श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है संसार के लोग अध्यात्म से निराश और विमुख क्यों। 26 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, हम देख रहे हैं हर धर्म में ईश्वर के प्रति निराशा और विमुखता इस समय चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। संसार के सभी धर्मों के लोगों ने एक प्रकार से धर्म गुरुओं से विद्रोह कर दिया है। भौतिक दृष्टिकोण से विचार करें तो हम पाएंगे कि इसमें वे लोग दोषी नहीं है जिनका विश्वास धर्म से उठ गया है। युग के गुणधर्म के कारण संसार के सभी धर्मों के धर्माचार्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठे हैं। वे स्वयं चेतन नहीं है। उनका स्वयं का संबंध उस परम सत्ता से पूर्ण रूप से छूट चुका है। अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए इन्हें तरह तरह के स्वांग रचने पड़ रहे हैं। कई प्रकार के प्रदर्शनों, शब्दजाल और तर्कशास्त्र का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस प्रकार निर्जीव प्राणी अपना कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सकता है, ठीक उसी प्रकार इस युग के धर्म गुरुओं के सभी निर्जीव कर्म कांड परिणाम रहित होने के कारण संसार के लोगों में उस परम सत्ता के प्रति निराशा फैला रहे हैं। इससे तो अगर वे अपनी कमजोरी को खुले रूप में स्वीकार कर लें तो संसार के लोगों को इस निराशा से बचाया जा सकता है। परंतु जितना वे अपनी कमजोरी को छिपाकर झूठ के सहारे अपने धंधे को चलाने का प्रयास और हठ धर्मिता करते हैं, विद्रोह निरंतर तेज होता जा रहा है। इस प्रकार आज सभी धर्मों में स्थिति भयंकर विस्फोटक हो गई है। दूसरी तरफ भौतिक विज्ञान अपनी सच्चाई के कारण संसार के लोगों को अपनी तरफ अधिक आकर्षित कर रहा है। झूठ के पैर नहीं होते, यह कहावत इस समय संसार के सभी धर्मों पर लागू हो रही है। अध्यात्मवाद पूर्ण रूप से परिणाम रहित हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब मानव को प्रार्थना का कोई प्रत्यक्ष उत्तर नहीं मिलता है तो उसका विश्वास खत्म हो जाता है। गुरु ईश्वर और जीव को जोड़ने वाला तार होता है। अगर तार कटा फटा नहीं है और वह उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है तो जो भी प्राणी उससे जुड़ेगा उसके अंदर उस परम सत्ता का प्रकाश हुए बिना नहीं रह सकता। एक बार प्रकाश हुआ कि जीव चेतन हो जाता है। इस प्रकार एक जलता हुआ दीपक असंख्य दीप प्रज्वलित करके संसार से अंधकार दूर कर सकता है। सभी धर्मगुरु कहते हैं कि ईश्वर घट घट का वासी है। इस प्रकार संसार के सभी दीपकों में तेल और बाती है। सभी धर्मगुरु कहते हैं कि ईश्वर घट घट का वासी है। इस प्रकार संसार के सभी दीपकों में तेल और बाती है। उसे मात्र प्रज्वलित करने की देर है। सारा संसार उस परम सत्ता के प्रकाश से जगमगा उठेगा। पहला दीपक ही जलना कठिन है। एक प्रज्वलित दीपक पूरे संसार के दीपकों को प्रज्वलित करके संसार के अंधकार को भगाने में सक्षम होता है। अतः एक ही चेतन संत सद्गुरु पूरे संसार के जीवों को चेतन कर सकता है। एक ही चेतन संत सद्गुरु पूरे संसार के जीवों को चेतन कर सकता है। संत सद्गुरु का संबंध उस परम सत्ता से सीधा जुड़ा होता है। अतः उससे जुड़ने वाले सभी जीवों में उस परम सत्ता का प्रकाश प्रज्वलित हो जाएगा। ऐसे संत से जुड़ने पर अगर जीव अपने पापों को अंगीकार करके उन्हें त्यागने की ईश्वर से करुण प्रार्थना करे तो तत्काल चमत्कार होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर से अंधकार यानी तामसिक वृत्तियां तत्काल हमेशा हमेशा के लिए विदा होकर उनका स्थान सात्विक वृत्तियां ले लेंगी। इस प्रकार एक ही चेतन संत सद्गुरु से चेतन जीव से जुड़ने वाले सभी जीव
चेतन होते ही चले जाएंगे। जब यह क्रम वह परम सत्ता चला देती है तो पूरे संसार में उस प्रकाश के फैलने में कोई देर नहीं लगती। इस प्रकार से चेतन हुए सभी प्राणियों को प्रार्थना का प्रत्यक्ष जवाब मिलेगा और उनका मन उस परमानंद से सरोबार हो जाएगा। इस प्रकार से चेतन हुए सभी प्राणियों को प्रार्थना का प्रत्यक्ष जवाब मिलेगा और उनका मन उस परमानंद से सरोबार हो जाएगा। जब ये आनंद एक प्राणी में प्रकट हो जाता है तो पूरे संसार के प्राणियों में प्रकट होने में कोई समय नहीं लगता। संसार में युग परिवर्तन अनंत काल से चला आ रहा है। यह काल चक्र न कभी रुका है और न रुकेगा। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती ही है, उसी क्रम से युग परिवर्तन भी उस परम सत्ता द्वारा निर्धारित समय पर होगा ही। कोई भी जीव प्राप्त शक्ति और अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ना नहीं चाहता है। इसी प्रकार तामसिक वृत्तियां भी अपनी स्थिति संसार में बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं, परंतु परिवर्तन आज तक कभी नहीं रुका। तारे कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो और उनकी सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी समाप्त हो जाए, परंतु फिर भी सूर्योदय होकर ही रहता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक और कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मन संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्कि भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासहि विघ्न अनेक। तिनके पद बंदन करो नासहि विघ्न अनेक। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के आज 860वें भाग में आप सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। यह कार्यक्रम निरंतर गुरुदेव की कृपा से चलने वाला, उनकी करुणा से चलने वाला, उनकी दया से चलने वाला, सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच और शाम 7 से 8:30 के बीच। ये निरंतर कार्यक्रम 7 बजे से शुरू होता है शाम को। गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं कि सिद्ध योग क्या है, सिद्ध योग आपके जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकता है। उसके बाद अंतिम में गुरुदेव अपने श्रीमुख से एक दिव्य मंत्र देते हैं, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि ये संजीवनी मंत्र है। इस मंत्र को आप जपोगे तो आपके जीवन में जो भी परिवर्तन, जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कत है, सब दूर हो जाएगी। जैसा आप परिवर्तन चाहेंगे आपके जीवन में ऐसा ही मिलेगा। बस गुरु की कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। गुरु की कृपा कब होती है, गुरु कब प्रसन्न होते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि जो मेरा नाम जपता है वही मेरा प्रिय शिष्य है। गुरुदेव के आदेशानुसार चलने वाला एक कार्यक्रम 7 से 8 बजे के बीच में क्रमशः, फिर उसके बाद 7:25 के बाद गुरुदेव अपनी वाणी में मंत्र को देते हैं। फिर सामूहिक ध्यान होता है 7 से 7:30 से 7:45 तक। इसमें जितने भी गुरु भाई बहन मंच पे विराजित होते हैं, पधारे होते हैं, सामूहिक ध्यान करते हैं। 7:45 के बाद फिर अनुभूतियों का दौर शुरू होता है। अनुभूतियां ऐसी ऐसी गुरु भाई बहनों को होती हैं कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा अनंत है, गुरु सर्वव्यापक है। गुरुदेव कहते हैं
कि गुरु तो आपके अंदर बैठा है, ये तो शरीर है, ये कल गल जाएगा, कल मर जाएगा, लेकिन आपके शरीर में जो आत्मा है, आत्मा और परमात्मा का नाम ही गुरु है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए निवेदन करूंगा। हमारे सामने गोपीनाथ बैरागी जी ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई जी, आपका स्वागत है, मंच पे आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। गोपीनाथ जी, गुरु भाई स्वागत है आपका। गोपीनाथ बैरागी जी, गुरु भाई, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कैमरा गुरु भाई एक्चुअली कर दे जी। जय गुरुदेव, आपका स्वागत है मंच पे, मंच की शोभा बढ़ाएं आप। गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं बाहर हूँ लेकिन आप रिक्वेस्ट किया इसलिए मैंने कैमरा भी ऑन किया, है ना? जी, कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई, मेरा एक तो गुरु सेवा है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। जी बोलिए। गुरु भाई, मेरा एक जिज्ञासा है, यह है नाद के बारे में। सब बोलते हैं नाद सुनाई देता है, ये कैसे होता है और क्या मतलब कैसे मालूम पड़ता है नाद शुरू हो गया है और किस टाइप का होता है? मतलब हो सकता है डिफरेंट टाइप का भी नाद हो, तो नाद के बारे में थोड़ा डिटेल्स में आज जानकारी चाहिए। और जिनको जिनको सुनाई दिया उपस्थित जितना गुरु भाइयों को, उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताए। जो हम जो लॉन्ग टर्म मतलब बहुत दिन से हम गुरुदेव के साथ जुड़े हुए, जैसे मेरा करीब 10 साल हो गया और मैं एक दिन भी मेडिटेशन मैंने बंद नहीं किया, बहुत सिंसियरली करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चलता नाद होता है नहीं होता है। तो इसलिए मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, उनको भी मतलब जिज्ञासा दूर हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई, आपके प्रश्न को मैं मंच पे आगे बढ़ाना चाहूंगा। मेरा सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन है कि जिनके पास भी ऐसी अनुभूति है नाद के बारे में जानकारी, कृपया मंच पे आइए और बैरागी गुरु भाई जी का जो प्रश्न है उस पे आप प्रकाश डालिए। मेरा खुद का अनुभव है, हम भी बताना चाहेंगे, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप लोग बारी बारी से आइए और नाद के बारे में अपनी जो आपके पास जानकारी है, जो आपके पास आप जानते हैं नाद के बारे में, उसको आप मंच पे रख सकते हैं। मंच पे आप लोग आए और मंच की शोभा बढ़ाए। जहां तक मेरी खुद की जानकारी है, मैं खुद भुक्तभोगी हूं नाद का, और 2005 से गुरु भाई जी नाद चल रहा है मेरे साथ। जब से गुरुदेव से जुड़ा हूं, मैं अपना खुद आप सभी को बताना चाहूंगा मेरे साथ कैसे हुआ और नाद की जानकारी मुझे कब मालूम हुई कि ये नाद है। मैं 2005 8 मई को गुरुदेव का दर्शन किया, गुरुदेव का साक्षात्कार किया। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ करके ध्यान किया सामने। गुरुदेव ने पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो? तो मैंने बताया गुरुदेव मैं बनारस से आया हूँ। क्या बीमारी है? बीमारी के बारे में भी मैं बताया। उस समय मैं दवाइयां खा रहा था, तो गुरुदेव ने पूछा कि दवाइयां खा रहे हो? मैं बोला हाँ गुरुदेव, दवाइयां खा रहा हूँ। तो गुरुदेव अगले ही पल बोले कि बेटा दवाई छोड़ दे। मैं गुरुदेव के आदेशानुसार दवा छोड़ दिया और आज तक बीमारी के नाम पर कोई टैबलेट नहीं, कोई दवाई नहीं। और नाद के बारे में मुझे कब जानकारी हुई? मैं 2005 8 मई को गुरुदेव का दर्शन करके आ गया। उनके सामने जो बैठ करके मैं ध्यान किया, ध्यान के दौरान कुछ अनुभूतियां हुई। हम घर आ गए और नाद तो उसी दिन चालू हो गया था। जैसे 8 मई को गुरुदेव का दर्शन किया, शाम को 3 या 4 बजे के बीच में गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके ध्यान किया था, और फिर अगले दिन हम लोग 10 तारीख को घर वापस आ गए थे। ये शायद नाद 11 तारीख से ही शुरू हो गया था, लेकिन अपने पास जानकारी नहीं थी कि ये होता क्या, ये क्या है। जैसा कि बैरागी जी ने पूछा कि ये कैसे होता है, लेकिन 1 महीने के बाद जब मैं जून में जब वापस आया तमिलनाडु अपने काम के सिलसिले में, तो अपना एक काम ऐसा है कि हमारा सेल्समैन वाला काम है। पहले तो अपने पास गाड़ी वगैरह नहीं थी, बस से जाते थे सेल्समैनी के लिए। तो मैं रात को 11 सवा 11 बजे बस स्टैंड पे उतरा, तो क्या सुन रहा हूँ कि चिड़ियों की चहचहाट हो रही है। मतलब रात को 11 बजे, न पेड़ है न कुछ है, कहाँ से चिड़िया की आवाज आ रही है? तो आगे बढ़ा तो एक पेड़
था दाहिने साइड में, रोड के बाएं साइड चल रहा था, दाहिने साइड पेड़ था, तो वहां पे भी वही आवाज आ रही है। बोला चलो ठीक है, यहाँ पे इस पेड़ पे चिड़िया बोल रही, ठीक है। 10 कदम 20 कदम और आगे बढ़ा, वहां पे कुछ भी नहीं, तो वही आवाज आ रही। फिर तो मैं खड़ा हो गया, खड़ा होकर के उसको सुनने लगा कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। तो जब मैंने ध्यान दिया तो ये आवाज मेरे बाएं कान से चिड़ियों की चहचहाट आ रही थी। जो हमारे यहाँ, हमारे घरों में जो गौरैया जो होती है, वो आवाज आ रही थी। तब मुझे लगा कि ये तो मेरे कान से आवाज आ रही है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आखिर ये है क्या, ये नाद है क्या है, मुझे नहीं मालूम। चलिए ठीक है, अब रात बीती, मैं आनंद लिया नाद का। अब अगले दिन मैंने फोन किया आश्रम पे, हमारे सानिध्य में, हमारे फिलहाल के प्रेजेंट समय में जो अध्यक्ष है आश्रम के, श्री राजन जी सियाग, उनका नंबर मेरे पास था। मैंने उनको फोन लगाया आश्रम पे, तो उनका कहना था गुरु भाई जी ये नाद है, और आप गुरुदेव की स्पीच सुनिए, एक नाद के बारे में गुरुदेव ने कहा है। नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं गुरुदेव का कथनानुसार। जैसे गुरुदेव ने अपने वाणी में कहा है, अपने प्रवचन में कहा है कि नाद एक ऐसा स्टेज है, लास्ट में सुनाई देता है आपके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार। चिड़ियों की चहचहाट, बंसी, बहुत सारे बादलों की गड़गड़ाहट, जैसे हमने कई बार नाद के बारे में चर्चा की है इस मंच पर। तो अपने अपने बहुत सारे गुरु भाइयों के अनुभव है कि मुझे इस प्रकार का सुनाई देता है, मुझे इस प्रकार का सुनाई देता है। किसी को बादल गरजने की आवाज आती है, किसी मंदिर में घंटे की आवाज के रूप में वो नाद सुनाई देता है। तो बहुत सारे तरह के नाद इसमें है गुरु भाई जी। लेकिन जहां तक मेरा अपना खुद का अनुभव है नाद के बारे में, कि ये नाद जो है मंत्र का सुपर फॉर्म होता है। जब साधक बहुत सीरियसली सिद्ध योग को अपनाता है, उस मंत्र को जपता है, तो मंत्र गुरु की कृपा से नाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कहते हैं कि अगर हम 1000 बार मंत्र को जपे और एक बार हमें नाद सुनाई दे, वो 1000 मंत्र के बराबर होता है। जैसा मेरा अपना खुद का अनुभव है, होता है नहीं होता वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपना जैसा अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। तो नाद में आपको या तो बाएं कान से या दाहिने कान से, शुरुआत में इसमें होता क्या है, झिंगुर की आवाज सुनाई देती है। और ये आवाज जब आप रात को कहीं एकांत जगह पे होंगे, या आप अपने शयन कक्ष में हैं, एकदम शांति जहां पे होगी, वहां पे आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, और आवाज बहुत ज्यादा सुनाई देती है। कभी बाएं कान से सुनाई देगी, कभी दाहिने कान से सुनाई देगी। ये जरूरी नहीं कि नहीं एक ही जगह, एक ही स्थान पे स्थित होकर के वो सुनाई दे। कभी बाएं से तो कभी दाएं से, कभी कुछ भी हो सकता है। उसका समय निर्धारित नहीं है कि दिन में ही सुनाई दे, रात में सुनाई दे। देखिए वो मातृशक्ति कुंडलिनी की कृपा से सब होता है। वो शक्ति हमारे शरीर में विराजित है, गुरुदेव के माध्यम से वो जागृत हो चुकी है। और जागृत मातृशक्ति कुंडलिनी नाना प्रकार की योगिक क्रियाएं करवाती है। उस योगिक क्रियाओं में एक नाद भी एक प्रकार की योगिक क्रिया है। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है मैंने बताया। और गुरु भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी है नाद के बारे में, तो अपने विचार आप रखें, अपनी जानकारी आप शेयर कर सकते हैं। और कोई गुरु भाई बहन नाद के बारे में अपनी अपने अनुभव को शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है। बैरागी जी, गुरु भाई जी, और कोई प्रश्न था आपका? जय गुरुदेव गुरु भाई। ठीक, आप बहुत अच्छे समझाया है, लेकिन और कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सुनाते तो अच्छा लगता। जी और भी जी जी जय गुरु। बिल्कुल, वही मैं निवेदन कर रहा हूँ मंच पे। विनोद गुरु भाई जी, अगर आपके पास अगर नाथ के बारे में कोई जानकारी है तो निवेदन है आप भी अपनी बात रखें मंच पर।
मनोरमा गुरुबहन, मेरा आप निवेदन स्वीकार करें, मंच पर अपनी बात रखें नाच के बारे में। रवीना गुरुबहन जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। मंच पर आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए गुरुबहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। नाद सबको डिफरेंट डिफरेंट सुनती है और आजकल मेरी भी बहुत अच्छी से चल रही है। जब स्टार्टिंग तो मैंने इतना मतलब लोभ लालच कभी नाद का किया नहीं और न कभी रिक्वेस्ट की। ये धीरे धीरे जब हमें आजप्पा होता है तो नाद अपने आप ही शुरू हो जाती है, जहाँ तक मेरा जी ख्याल है। तो वो ये काफी दिन से चल रहा है। अभी शुरू में इतना महसूस नहीं हुआ या फिर मैंने ध्यान भी नहीं दिया, हो सकता धीरे धीरे चल रहा हो। बट एक बार जब 5 बजे वाले ध्यान में जब हम लोग सुबह करते हैं ना आपके साथ, तो कई दिन मैंने उधर ध्यान किया। तो फिर मैं सोच रही वो वही, मैंने कहा इतनी जल्दी पक्षी कैसे उठे होंगे। धीरे 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 सही धीरे बात। थोड़ी सी आवाज आ रही थी। तो फिर मैं बाहर जाके देखा, अंदर जाके देखा, मतलब यही फ्रिज से, मैंने सोचा फ्रिज से आवाज आ रही है। फिर मैं कंफ्यूज थी दैट टाइम। फिर लेकिन पहले साउंड बिल्कुल स्लो होती है, बिल्कुल स्लो। मतलब आप कंफ्यूज ही रहते हैं उसमें कि कौन सी साउंड है। फिर धीरे 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 बढ़ती जाएगी। अभी मेरी पर्टिकुलर मेरे को पता चल रहा है ये झिंगुर की आवाज है, ये चिड़िया की आवाज है, मंदिर की घंटी की आवाज है। अभी डिफरेंट डिफरेंट आवाजें आती है और मैं फील कर सकती हूँ, मुझे पता है कि किस टाइम क्या है। वो बाएं कान में ही है, कभी कभी दाएं में शुरू होती है। तो ये आपके नाद का भी एक मतलब एक पीरियड होता है, कब शुरू होना है ये भी भगवान पे ही छोड़ दीजिए। मैंने ऐसा कोई लोभ लालच किया नहीं था, लेकिन अब नाउ सुन रही हूँ मैं, मतलब सारी सारी जो नाद की आवाज है वो सब सुन रही हूँ और फील कर रही हूँ। मतलब मुझे पता चल रहा है कि हाँ, रात के 2 बजे भी पक्षियों की आवाज आ जाती है, 11 बजे भी आ जाती है, दिन के आ जाती है, जबकि उस टाइम पे पक्षियों का कोई काम भी नहीं होता। तो फिर मेरे को जब आभास हुआ कि हाँ अभी नाद शुरू हो गई है, तो वो चलती ही रहती है, कंटिन्यू ही चलती रहती है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो या फिर घर में काम कर रहे हो, जैसे ही आँख खुलती है कंटिन्यू सुनती रहती हूँ। मतलब हाँ शुरू, मतलब आँख बंद हो जाती, सो जाती हूँ तो फिर पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही आँख खुलती है कि वो कंटिन्यू ही रहती है अभी तो बिल्कुल। यही मेरे ख्याल से नाद है। और इस नाद का भी अपना ही अलग एक क्या बोलते हैं, एक अलग ही मजा है या पता नहीं, मतलब अलग ही एहसास है कि हाँ मेरी साधना सही चल रही है या फिर मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। उस तरह से हम वी कैन फील लाइक दिस। और बहुत अच्छा लग रहा है। बस यही है नाद मेरे ख्याल से तो भगवान, और भगवान तो सही रास्ते पे दिखाई जाए बस मेरे ख्याल से तो। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव बहन, बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि गुरु कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। गोपीनाथ जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। रोबीना गुरु बहन से एक क्वेश्चन थी, वो है गुरु बहन ने बोला है औजापा के बारे में, वो थोड़ा डिटेल्स में बजाय औजापा कैसे फील होता है, मतलब औजापा शुरू हो गया है, मतलब ये थोड़ा डिटेल्स में बताए थोड़ा सा। कल मैंने एक अजप्पा क्वेश्चन सेम की थी लेकिन सेम सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो रिप्लाई मिला था, हाँ थोड़ा भैया, डिटेल्स में बताइए। आजप्पा सेम ही है नाद की तरह ही। आजप्पा आपके सोचने से या कुछ करने से नहीं होगा। आजप्पा जब आप आ, हर चीज रोम रोम में गुरुदेव को फील करोगे ना कि मेरे भगवान मेरे साथ है हर जगह, और वो चीज जब आपके अंदर आएगी ना, वो अपने आप ही जब अपने गुरुदेव का ही नाम आएगा, बार बार नाम आएगा। और ये सिचुएशन कब आती है, या तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं या फिर हमें बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। दुखी होते हैं, मोस्टली सिचुएशन वही होती है। दुखी होते हैं तभी आजप्पा होता है, क्योंकि खुशी में इतने भगवान को शायद याद ना करें, लेकिन दुख में जरूर याद करते हैं। उस टाइम पे जब हमारे प्रभु का ही नाम याद आता है उस टाइम पर, और कुछ दिखाई ना दे, जब चारों तरफ अंधेरा छाए जाए और कुछ दिखाई ना दे, तो अपने गुरु का नाम जो बार बार आएगा, हे गुरुदेव हे गुरुदेव, हाँ, तो वो मंत्र बार बार आएगा हमारा।
तो वो जो बार बार आएगा, जैसे ही हम फील करेंगे हर चीज में, जैसे ही उठे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, अंदर अंदर चल रहा है, वो अजप्पा हो जाता है उस टाइम पर। तो वही अजप्पा है जब हम अपने भगवान को बार बार जप करते हैं, बार बार नाम लेते हैं, बार बार उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी याद हमें चारों तरफ जैसे प्रेमी हो जाते हैं ना जैसे तो हम भगवान के प्रेमी हो जाते हैं उस टाइम पर। तो वो उस टाइम पर फिर भगवान को भी हमारे मन में रोम रोम में बसना पड़ता है, आना पड़ता है। वो वही उनका, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा नाम लो और मैं आपके साथ हूँ। यही आजप्पा है मेरे ख्याल से तो, मेरा जहां तक ख्याल है, मैंने तो यही फील किया है अभी तक जो भी किया है, और बहुत दिया है भगवान ने। जी भैया। गुरु भाई जी मन संचालक जी गुरु भाई पीके आप सिंह, रखिए पीके सिंह सर, गुरु भाई थोड़ा आप भी थोड़ा बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। जी मैं जय वही गुरु। बताने जा रहा था कि मेरा अपना खुद का अनुभव, मैं अभी मेरे साथ अजपा का कुछ अलग ही कमाल हो रहा है। मैं क्या करता हूँ कि जैसे अब समय हो गया सोने का, अब प्रार्थना प्रार्थना तो चलती रहती है, प्रार्थना भी करते रहते हैं, नाम भी जपते रहते हैं। तो मेरा का क्या है कि जैसे बाई चांस 12 बजे नींद टूट गई, 1 बजे टूट गई, 2 बजे, तो मेरे दिमाग में वो मंत्र चल रहा है, मेरे शरीर में वो मंत्र चल रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये तो मैं जप रहा हूँ, ये मंत्र तो चल रहा है। मैं तो सोया हुआ था, नींद एकाएक टूटी, ताकि उसको जप कौन रहा है? गुरुदेव कहते हैं जपने वाला तो आपके अंदर बैठा हुआ है। मैं तो आपसे आपका उससे परिचय करवा दूंगा, दोस्ती आपसे आपको करनी है। अब आप उस दोस्ती को कितना गहराई के साथ निभा रहे हैं। अब गहराई इसमें यही है कि उसको आप कितना सीरियसली जप रहे हैं उस नाम को। मेरी प्रार्थना होती है गुरुदेव से कि गुरुदेव मुझे अच्छी नींद प्रदान करें, और नाम चल रहा है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं 5 या 10 मिनट के बाद नींद आ जाती है, वो पता नहीं चलता कि नींद कब लग गई, और चल रहा है, नींद में चल रहा है। बाई चांस अगर नींद टूट भी गई, जग गए कि नहीं हम होश में हैं, नाम चल रहा है, या तो प्रार्थना चल रही है या तो नाम चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है वो अंदर। इसी को हम अजपा कहते हैं, जो अपने आप चलने वाला है, जिसको हमने प्रयास किया शुरू में जपने का, बाद में अपने आप चल रहा है, उसी को हम अजपा कहते हैं। मेरा एक खुद का अनुभव है, क्योंकि जैसा गुरुदेव बताते हैं कि सिद्ध योग में आपको कौन कौन सा स्टेज जीवन में आएगा, और ध्यान के दौरान आपको कौन कौन सा बंद, उसके भी स्टेज गुरुदेव ने बताए हैं। पहले ये बंद लगेगा, उसके बाद ये बंद लगेगा, उसके बाद ये लगेगा, फिर आप सीधे मोक्ष को प्राप्त समाधि की स्थिति में जाएंगे। लेकिन समाधि की स्थिति में जाने से पहले गुरुदेव ने कहा है कि आपको पूर्ण रोग मुक्त होना पड़ेगा, तभी आप समाधि की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तभी आपको भूत भविष्य की घटनाएं दिखेंगी, आपको भूत भविष्य की घटनाएं दिखेगी और सुनाई देगा शब्द। ते है अजपा गुरु भाई, लेकिन सीरियसली प्रयास तो हमें ही करना है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम उस नाम को जपेंगे नहीं, तब तक उसमें आनंद, उसमें से फिर वो आनंद नहीं निकलेगा। विनोद जी गुरु भाई ने गोपीनाथ, हैंड रेज किया, हाँ, आपका स्वागत है गुरु गोपीनाथ भाई। गोपीनाथ भैया, एक बात कहना चाहूंगी, क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, बाकी सारी चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। वो आपको सारे जवाब गुरुदेव से ही मिलेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ गुरु भाई को अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जवाब वहीं से मिलेंगे आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। भोले बन के, मासूम बन के, जो भी आपको कुछ नहीं पता, वो अपने आप बता देंगे सारी चीजें। उनमें कोई वो है ही नहीं, वो समझना या हमें ये सिद्ध योग है ही नहीं जो प्रूव है ये सारी चीज, इसमें क्या समझना है, अपने आप समझाते जाएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान इतने बलवान है, इतने शक्तिवान है, वो सब कुछ तो बता रहे हैं सारी चीजें। बाकी ठीक है, आपकी जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हम तो जनरली मैं तो भगवान से ही पूछती हूँ, और वो अपने आप ही बता देते हैं, सारे आंसर अपने आप आ जाते हैं सामने। लेकिन हो सकता है आप जिज्ञासु हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। जय गुरुदेव।
विनोद जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे आइए और शोभा बढ़ाइए मंच की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गोपीनाथ भाई। मैं जो बात कहने जा रहा था वो वैसे काफी हद तक रवीना गुरु बहन ने अभी भी बताई दी। मैं सिर्फ इनको यही कहना चाहूंगा गुरु भाई, ये मेरे मतलब अपने भाव है, मेरे विचार हैं, हो सकता है आपके अलग हो, कि अगर आप मात्र थोड़ा जानकारी के लिए जिज्ञासु भाव से अगर आप ये पूछ रहे हैं कि अजपा क्या होता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सिद्धियों को समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें सर्वोपरि जो चीज है वो हमारे गुरुदेव की इच्छा है। इसमें कोई भी ऐसा मैकेनिकल सिस्टम नहीं है कि आप एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद चार आएगा, ठीक है। यहाँ तक कि हमारे जो प्रारब्ध हैं, हमारे जो प्रारब्धों के हिसाब से हमें अलग अलग जो परिणाम मिलते हैं, उन प्रारब्धों को भी गुरुदेव काट सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इसमें सबसे मेरे विचार से सबसे बड़ी जो चीज है वो है समर्पण, कि गुरुदेव के प्रति आप जितना ज्यादा समर्पित हो जाएंगे तो गुरुदेव आपके प्रारब्ध को भी काट देंगे और कुछ भी कर देंगे। वो इस चीज का कोई इंतजार ही नहीं करेंगे कि आपको जो है अजपा लगाए या नहीं लगाए। सब चीज आपको जो है गुरुदेव अपने आप ही प्रदान करेंगे और आपके पूरा आपका जो है, जैसे दरअसल कहा तो वो कृष्ण भगवान ने गीता में, लेकिन वो हमारे गुरुदेव भी तो कृष्ण का ही रूप है। तो गुरुदेव कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा है ना कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तो आप भी इसका अर्थ जानते ही हैं कि सर्व धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो ये जो भगवान कृष्ण की हमारे गुरुदेव की प्रतिज्ञा है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इसीलिए हम इसको भाव प्रधान साधना कहते हैं कि आप अगर समर्पित हो जाएंगे तो बस सब कुछ हो जाएगा। तो गुरु भाई और मैं क्या बोलूं, आप कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं गुरु भाई। जय गुरुदेव। गोपीनाथ जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ गुरु भाई, जो हम इंसान हैं और एक एक शब्द है कामिनी कांचन, मतलब पैसा और हमारा जो अटैचमेंट, ये हमको खींचती है और ये साधना से दूर भी कर देते हैं हम लोगों को। मतलब जैसे बहुत सारे गुरु भाई हमारे साथ एक मत सहमत भी होंगे, जो टाइम अच्छा चलता है, जब कोई झमेला नहीं है, टाइम अच्छा चल रहा है, तो नाम जब ध्यान थोड़ा कमजोर हो जाता है ना। ये वही होता है, इफेक्ट होता है, कामिनी कंचन हमें खींचता है। लेकिन हमें कॉन्शियस रह के, मतलब सचेतन रह के नाम जप करना ही है। पुराना टाइम के बारे में सोचना है, जो हम क्या था, आज जिंदा है, आज जो फैमिली के साथ हम टाइम बिता रहा है, जो खुशी के पल मिल रहा है, ये हमें गुरुदेव का कृपा से ही मिली है। जो लाइफ जो एक्सटेंड हुई है, गुरुदेव बोलते हैं ना, लाइफ का एक्सटेंशन मिलता है। जो एक्सटेंडेड लाइफ हम जी रहा है, एक गुरुदेव के कृपा से ही जी रहा है। तो उस टाइम अलर्ट हो जाने का, मन नहीं कर रहा है तो भी नाम जप करने का, मन नहीं कर रहा है तो भी रूटीन बना के मेडिटेशन करने का। मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब तकलीफ ज्यादा होता है तब मंत्र जप, ध्यान सब ऑटोमेटिक होता है। जब ठीक हो जाता है तो अब ऑफिस में ज्यादा मन लग जाता है, फैमिली के साथ ज्यादा मन लग जाता है, बैंक बैलेंस की तरफ ज्यादा सोच में आ जाता है। लेकिन उस टाइम मैं खुद को मतलब पनिशमेंट देता हूँ। मैं बोलता हूँ ये तुम रूटीन फॉलो करो। एक स्टूडेंट जैसे एग्जाम से पहले उसको पढ़ाई करना ही है, उसका पास कोई ऑप्शन नहीं है, अच्छा लगे या बुरा लगे उसको पढ़ाई करना ही है। ऐसे हमें मंत्र जाप ध्यान करना ही है। गुरुदेव उसी से ही खुशी होता है। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी विनोद गुरु भाई जी ने कहा कि गुरुदेव प्रारब्ध भी काटते हैं। मनोरमा गुरबन आपका स्वागत है, अपनी बात रखिए, मैं फिर रखता हूँ। और मनोरमा बन जी आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई। गोपीनाथ जी बैरागी गुरु भाई, कल भी इनका प्रश्न था। ये जितने भी सवाल है, इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ नाम जप है।
अगर हम जब नाम जब सघन करेंगे तो हमें सारे सवालों के जवाब स्वतः मिलते जाएंगे, और जैसे जैसे आपका नाम जब बढ़ेगा आपका सरेंडर भी खुद होता जाएगा। मतलब किसी भी चीज से, मतलब मुझे तो मेरा बताओ, मुझे कोई ज्ञान नहीं था, ना तो नाथ का ज्ञान था, ना कुंडली शक्ति का ज्ञान था, कोई चीज पता नहीं थी। बट वो कोविड आया, उस टाइम में मैंने नाम इतना जपा, तो उसी समय मुझे मतलब 15 दिन में नाद सुनाई देने लग गया। तब ये भी पता नहीं था कि ये नाद है, लेकिन सुबह सुबह को एक आवाज सुनाई देती थी, चिड़िया की। पहले वो एक कान में, फिर दूसरे में भी सुनाई दी, फिर वो आवाज थोड़ी सी चेंज हुई, बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई। मतलब जैसे तवे पे गरम गरम एक बूंद डालते ना, इस तरह से छन से ऐसी आवाज निकलती थी। वो मतलब मैं नाम ही जपती हूँ, नाद में मैं कम आनंद लेती हूँ, क्योंकि मुझे नाम ही अच्छा लगता है। सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ नाम जप है, और गुरुदेव से आपको रिश्ता बनाना है अपना, मतलब एक भक्त और भगवान वाला। आप हर चीज उनसे शेयर करिए, सुबह उठते ही उनके पास जाइए, प्रार्थना करिए कि प्रभु आज का दिन आपका है, जो भी हो आपकी कृपा हो। मतलब अपने को अपना एक रिश्ता बनाना है उनसे, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, हर चीज हम, मतलब मेरा परमात्मा, वो मेरा मित्र भी है, सखा भी है, माता भी है, पिता भी है, दोस्त भी है, वो मेरा ईश्वर भी है, वो मेरा न्यायाधीश भी, वो सब कुछ है। मतलब जब हम मतलब इस तरह के भाव है तो वो हमसे दूर जाएंगे ही नहीं, चाहे हमारे लिए सुख का समय हो चाहे दुख का समय हो, हर समय हमें याद रहते हैं। मैं तो मतलब मेरा तो ये अनुभव है गुरु भाई, मैं तो मतलब ना तो मेरा नाम जब छूटता है, नहीं मैं इनको भूलती हूँ, ये मेरे साथ साए की तरह रहते हैं। मतलब वो गुरु, वो मंत्र ही तो गुरु है। हमें ये भ्रम क्यों है कि मंत्र और गुरु अलग है, क्योंकि गुरुदेव ने वो मंत्र, गुरुदेव ने क्यों कहा है कि मैं तो आपके अंदर हूँ, गुरु अजर अमर है, अविनाशी है, वो कभी नहीं मरता। तो वो मंत्र जो हमें दे गए ना, वो सदियों तक, मतलब जब तक हमारे साथ हैं, जब तक हम उसे जपेंगे, वो हमारे प्राणों में रहेगा, हमारे हृदय में रहेगा, हमारे अंदर वास करेगा। वो मंत्र में ही सब कुछ है, आप उसको जप लीजिए तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। मतलब हम अज्ञानी हैं, अज्ञानी ही थे, और इनके सामने अगर हम अज्ञानी बने रहेंगे ना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो हमें सारी चीजें, मतलब ये इतने जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं ना, वो खुद स्वतः समझ में आएगी। आपके प्रश्न से या मैं बताऊं या कोई और गुरु भाई बताए, तो वो चीजें मतलब हम नहीं समझ सकते, क्योंकि आप बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल भी, गुरुदेव ने कहा है जितने भी बुद्धिजीवी है ना, उन अगर बुद्धि लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलना। एक छोटे बालक की तरह बिल्कुल मासूम सरल हृदय से हम इनके सामने रोएंगे ना, एक बार अगर आंसू आ गए ना जरा सी आंख में इनके प्रेम में ही, तो फिर आप देखिए उस दिन क्या रिजल्ट मिलता है आप। और मतलब जैसे आंसू जब आ जाते हैं ना, तो एक आत्मा को एक तृप्ति होती है अंदर की, वो तो अंदर ही बैठे हुए, उनको बड़ा सुकून मिलता है कि देख मेरे शिष्य के मेरे लिए आंसू आए, चाहे खुशी में आए चाहे दुख में आए। अभी मेरे साथ हुआ था, एक दिन मैंने शेयर भी किया था कि मेरे मतलब बाहर आंसू नहीं निकले, लेकिन आंख की छलक आई थी, मतलब ऐसे ही छोटी सी तकलीफ आ गई थी उसमें, उसी में गुरुदेव ने मुझे एहसास कराया कि मैं तो अंदर ही हूँ। तो हमें वो अपने अंदर से ही मिलेगी, वो सब नाम से मिलेगा, नाम जप और ध्यान। बाकी सवाल तो हमारे मतलब इंसान जो है उसके खत्म ही नहीं होते, कभी भी किसी के भी नहीं होंगे, और सबके अपने अपने अनुभव है। ये तो नाम जप और ध्यान की आराधना है, इसे करिए सब कुछ मिल जाएगा। जय गुरुदेव गुरु भाई। धन्यवाद गुरुबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि विनोद जी ने बोला कि गुरुदेव आपके प्रारब्ध भी काट देते हैं। अगर आपके प्रारब्ध में कुछ लिखा है, नाम जपेंगे तो वो प्रारब्ध भी कट जाएगा। इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे बोला था कि 2006 क्रॉस नहीं कर पाओगे, लेकिन गुरुदेव ने मुझे वरदान दे दिया कि तू बीमारी से नहीं मरेगा। मेरे प्रारब्ध को तो गुरुदेव ने काट दिया। गुरुदेव ने यही कहा, इतना ही कहा कि बेटा नाम जपना, गुरु के प्रति सद्भाव बनाए रखना। गुरु समर्पण का भूखा है, तेरे धन का भूखा नहीं है। तू चढ़ावा चढ़ाएगा उससे मैं नहीं खुश होने वाला, मैं तेरे समर्पण का भूखा हूं, मैं तेरे सद्भाव का भूखा हूं, मैं तेरे समर्पण से खुश होऊंगा। और जब तू नाम जपेगा उससे बदलाव आएगा। तू जा आनंद कर, नाम जपना, ध्यान करना, बीमारी से नहीं मरेगा। और मैं आज उदाहरण हूं आप सभी के समक्ष, एक जिंदा उदाहरण हूं। कभी कभी भाव इतना आता है कि अगर गुरुदेव नहीं है तो होते, मैं कभी कभी अपनी पत्नी से पूछता हूं कि गुरुदेव नहीं होते तो मेरा क्या होता। तो बोलती है कि आपके कुछ नेक कर्म थे जो गुरुदेव आपको मिले, और गुरुदेव ने खींचा है मुझे कि मेरे पास आ। मैंने वो सारी कहानी बताई कि गुरुदेव से जुड़ने से पहले मैं कैसे जुड़ा था, क्योंकि मैं अपना ही उदाहरण देना चाहूंगा। अब दूसरे लोग अपना उदाहरण अपना हो सकता है,
क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले अपने आप को प्रस्तुत कीजिए दुनिया के सामने, अपने आप को उदाहरण बनाइए। तो भावपूर्ण आराधना है। जितना हम नाम जपेंगे, जितना सीरियसली लेंगे गुरु भाई जी, मैं तो कहता हूँ कि दही को मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, जितना आप मथेंगे उसमें से ये अमृत निकलेगा। ये अमृत है, एक बार आप पी लिए तो अमर हो गए। गुरुदेव कहते हैं फिर अब दूसरा जन्म नहीं होने वाला। अगर मैं आज्ञा चक्र पे दिख गया तो फिर जीवन मरण से आपको मुक्ति हो जाएगी। और लगभग मेरे ख्याल से बहुत सारे गुरु भाई बहनों को यह अनुभव हुआ है कि गुरुदेव ने आज्ञा चक्र पर दर्शन दिया है। तो हम सब तो आप मुक्त हो गए। अब नहीं जीवन, अब अगले योनि में हमें भ्रमण नहीं करना है। जी गुरु भाई जी, विनोद जी गुरु भाई, आपका स्वागत है, मंच पे आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गोपीनाथ गुरु भाई जय गुरुदेव। मैं ये पूछना चाहता था आपसे, आपने अजपा से बात शुरू करी थी, अभी आपका कोई और भी अगर जिज्ञासा है, कोई बात है तो आप रखिए मंच पे। क्या आप समर्पण के बारे में पूछना चाहते हैं या किसी और चीज के बारे में, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। बस कोई अभी नया कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई जिज्ञासा होगा तो हम उस टाइम प्रश्न रखेंगे। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, एक ही चीज है इसमें, चाहे आपको अजपा प्राप्त करना हो, चाहे आपको नाद प्राप्त करना हो, नाद सुनाई गुरुदेव की कृपा से ही देता है। सब कुछ इसमें गुरु की कृपा है। और गुरु की कृपा कब बरसती है? जब हम नाम को जपते हैं। जितना आप नाम जपेंगे, रख दीजिए सारे प्रश्न, कुछ भी हो रहा नहीं हो रहा छोड़ दीजिए सब कुछ। हमें जो काम सौंपा गया उसको तो हम पहले निभाएं। गुरुदेव ने कहा है नाम जपो, ध्यान करो। हमें ध्यान के दौरान ये अनुभव नहीं हो रहा है, बंद नहीं लग रहे, मुद्रा नहीं हो रही, भूल जाइए, जरूरत नहीं है आपके शरीर को। उस मातृशक्ति को मालूम है कि आपके शरीर को क्या जरूरत है। हम तो सोचते हैं कि हमें जैसे बहुत सारे गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को शेयर करते हैं कि मुझे आज ये दर्शन हुआ, ये योगिक मूवमेंट हुआ, योगिक क्रिया हुई। उनको जरूरत है, हो रहा है, हमें जरूरत है, नहीं हो रहा है। अपने अपनी प्रारब्ध है। हमारे शरीर की संरचना हो सकता है उसमें कुछ और चीजों की जरूरत है, हमें यौगिक क्रियाओं की जरूरत नहीं हो। मुझे आज तक कोई यौगिक क्रिया नहीं हुई। ध्यान के दौरान बस सिर्फ बाएं दाएं हिलता है, बहुत हिलता है, इतना ज्यादा हिलता है कि लगता है कि ये सर टूट जाएगा। उस समय अगर कोई मुझे देख ले तो बोला कि भाई साहब इतनी स्पीड में आप गर्दन हिलाते हो, आपको दिक्कत नहीं होती? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होती, जितनी स्पीड में मेरी गर्दन बाएं दाएं घूमती है। तो जिस चीज की अगर आपको जरूरत है शरीर में, मातृशक्ति वही करवाती है। और हमें बस नाम जप पे ध्यान देना है। अगर नाद भी सुनाई देता तो उसका आनंद लीजिए गुरु की कृपा से। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। कोई गुरु भाई बहन और अपनी अनुभूतियों को शेयर करना चाहते तो स्वागत है, नहीं तो सेशन का समय हो चुका है। बैरागी जी गुरु भाई, और कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? विक्की जी गुरु भाई, स्वागत है आपका मंच पर। मंच पे आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए प्लीज। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गोपीनाथ गुरु भाई जी बहुत पुराने गुरुदेव के बहुत प्यारे शिष्य हैं, ठीक है। गोपीनाथ जी गुरु भाई से अनुरोध है, अजपा का प्रश्न उनके दिमाग में क्यों आ रहा है? अजपा शुरू हुआ है क्या, ऐसा लग रहा है गोपीनाथ जी गुरु भाई? जय गुरुदेव गुरु भाई। मेरे को ऐसा अजपा मतलब मैं तो हमेशा मंत्र जपते रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या लगा अजपा कैसा होता है, गुरुदेव ने वो लेक्चर में बोले थे ना जो उनके साथ हुई थी, मतलब पूरा बॉडी लाइट हो गया, पूरा बॉडी से मंत्र निकल रहा है, मतलब उनको। और गुरुदेव लेक्चर में बोलते थे जो आपको नींद में भी मंत्र चलेगा। तो ये मेरे को डाउट था, मतलब मेरा कभी नींद में मंत्र चल रहा है नहीं चल रहा है मेरे को पता नहीं चला। ऐसे तो मंत्र हमेशा जपते रहता है, और वो वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ जो पूरा बॉडी से मंत्र निकल रहा है। तो इसी में मेरे को थोड़ा डाउट था। तो जो भी है सब गुरु भाई से बात करके वो क्लियर हो गया है।
और नाद के बारे में भी तो जो था वो भी क्लियर हो गया कि एक्चुअली मेरा आप लोग हो सकता है थोड़ा मेरे बारे में गलत समझे, जो मेरे को नाद चाहिए या अजपा चाहिए। मेरे को ना नहीं नहीं नाद नहीं चाहिए, ना 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 मेरे ना को चाहिए, मेरे को खाली गुरुदेव का प्यार चाहिए। प्यार भी नहीं yes, चाहिए, मेरे को ये चाहिए yes, मैं मेहनत करते जाऊँ, बाकी गुरुदेव की इच्छा, वो जितना दे या ना दे, है ना? मैं मेहनत करते जाऊँ, मैं नाम जपते जाऊँ उनसे, yes, मैं मतलब भगवान की मैं आज मेरा एक कॉलीग से बात हो रही थी, तो मैं बात करते-करते उनको यही बात बोला, अगर कोई भगवान होगा, तो उसको बनाने वाला भी गुरुदेव होगा, सबसे ऊपर वही है। लोग बोलते हैं गुरुदेव भगवान है, अगर गुरुदेव भगवान नहीं है, तो भगवान को बनाने वाला वही है, भगवान से भी ऊपर है वो हमारे लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। एक्चुअली मैंने अजपा का स्थिति अगर देखें ना, एक तो हम लोग मैंने बाहर से जप करते हैं, अगर सिद्ध योग का अगर ध्यान समझे ना, तो गुरुदेव बोलते हैं एक शक्ति है जिसको गुरु शक्ति बोल लीजिए, कुंडली शक्ति बोलिए, वो अलग भीतर में बैठी हुई है। मेरे शरीर में जब योग होता है ना, तो मेरे को समझ में आता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, भीतर में बैठी हुई शक्ति कर रही है। उसको गुरु शक्ति बोलिए, कुंडली शक्ति बोलिए, वो जागृत हुई है मंत्र के प्रभाव से। आप कितना अधिक मंत्र जाप करते हैं उसके ऊपर उसका फंक्शन डिपेंड करता है। तो अजपा जब शुरू होता है ना, तब फिर उसके बाद जैसे आपको योग हो रहा है बॉडी में, तो आप नहीं कर रहे हैं, वो शक्ति कर रही है। इन द सेम वे अजपा जब शुरू होता है तो आप जप नहीं करते हैं, वो शक्ति भीतर में बैठी जो है, वो आपके पहले तो आप बाहर रूप से आप करते हैं, लेकिन भीतर में ऑटोमेटिक वो मंत्र चालू हो जाता है। वो जब जपना शुरू कर देता है, तो आप नींद में रहो, जागते रहो, किसी भी स्थिति में रहो, वो ऑटोमेटिक चलता है। तो मैंने भीतर में बैठे वाला, गुरुदेव बोलते हैं ना, भीतर में जो बैठा वो अपनी उसकी ड्यूटी संभाल लेता है। तो ये बहुत माने दिव्य और दिव्य आध्यात्मिक स्थिति है। भीतर में कोई बैठा हुआ है, वो जपना जपना शुरू कर देता है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक तो हम लोग मैंने अपने प्रयास से कर रहे हैं, हाँ, जितना अधिक से अधिक, और दूसरा भीतर में बैठी हुई जो शक्ति है वो मंत्र जाप करना जब शुरू कर लेती है। और माने हम लोग के सिद्ध योग में तो वैसे कुछ करने कराने का नहीं है, बस प्रेम से गुरुदेव के पास बैठना है। गुरुदेव ने जो ड्यूटी दे दी है, 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठना है, और फिर उसके बाद कभी अजपा शुरू होता है, कभी फिर उसके बाद अजपा बंद हो जाता है, कभी नाद शुरू होता है, कभी नाद बंद हो जाता है, ऊपर नीचे चलते ही रहता है। तो अंदर का जो बिजनेस है टोटली गुरुदेव के ऊपर समर्पित है। गुरुदेव आप कराओ, आप जो कराना है कराओ, जो दिखाना है दिखाओ। अपना काम गुरुदेव, दो 2 बार ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है। और अंदर के कोई भी मामले में एकदम मैंने इंटरेस्टेड नहीं रहे, गुरुदेव आपकी मर्जी, दिखा रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिखा रहे तो ठीक है। गुरुदेव बोलते हैं इस रास्ते पे आप बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ सकते, गुरु ही आगे बढ़ाते हैं। तो पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ बस ध्यान में बैठ जाना है, प्रेम से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरमा गुरुबन, मैं 1 मिनट लूंगा, फिर आपसे निवेदन करूंगा आप मंच पे आइए। जहां तक प्रश्नोत्तरी की बात है, मंच पे प्रश्न करना बहुत उचित है। आपका प्रश्न अनिवार्य है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपकी जिज्ञासाओं का समाधान आपके माध्यम से। चलिए, आपका प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे गुरु भाई बहन ऐसे भी होते हैं जिनके मन में प्रश्न होता है लेकिन वो रख नहीं पाते। आपका जैसे ये चर्चा चल रही है, कल को ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे, तो लाखों लोग देखेंगे। उनके मन में भी ऐसे भाव हो सकते हैं कि आपकी नाद क्या है, अजपा क्या है, तो उनके लिए भी ये लाभकारी हो सकता है। प्रश्न होना चाहिए मंच पे, बिल्कुल होना चाहिए। मनोरमा गुरुबन जी आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई को बोलते, गुरु भाई अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि पहले हम लोग भी ये सवाल करते थे। वही सबके मन में सवाल होते हैं, लेकिन गुरुदेव ने एक चीज बोली है कि जब आप जो भी मैंने रास्ता बताया है इस पे आप चलोगे तो आप में बदलाव आएगा। आपको नहीं, पूरी दुनिया को पता चलेगा। चलेगा। वो सब किससे होगा? सिर्फ नाम जप और ध्यान। ये हम लगातार जब करते रहते हैं। आपने कल ये भी बोला था कि मैं पूरे 10 साल से कभी भी मैंने मिस नहीं किया। ये चीज आपने बोली थी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने तो मिस किया है। लेकिन ये चीज जो है, जैसे सब चीजें अपने आप समझ में आई। पहले सवाल होते थे, लेकिन अब सारे सवाल खत्म हो गए, कुछ भी बचा ही नहीं, खाली गुरुदेव ही बचे जीवन में। मतलब हर जगह, चाहे दुख हो सुख हो, कुछ भी हो, इनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जैसे जो ईश्वर होता है ना, वो जब मिल जाता है तो सब चीजें, मतलब इच्छाएं खत्म हो जाती है। नहीं, मुझे तो यही मिल गया, वो कुछ चाहिए ही नहीं।
वो वाली चीज है। जय गुरुदेव। बैरागी जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। एक लाइन में जोड़ना चाहूंगा अपने बारे में कि मैं आज जिंदा हूं, मेरे लिए सबसे बड़ी अनुभूति मेरी यही है। मुझे योग हो रहा है नहीं हो रहा है, दर्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव ने मुझे जिंदा रखा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। बिना पैसे के, बिना एक पैसे की दवाई के मैं जिंदा हूँ गुरु भाई। तो सबसे बड़ा अनुभूति तो मेरी यही है। ध्यान के दौरान गुरुदेव का दर्शन होना नहीं होना, योगिक क्रियाएं होना नहीं होना, कोई मतलब नहीं है। हमारा काम है उनके चरणों की सेवा करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, नाम जपना, ध्यान करना, बस। जो मिलेगा गुरुदेव की कृपा, नहीं मिलेगा गुरुदेव की कृपा। गुरु भाई अपनी बात रखिए आप। जय गुरुदेव गुरु भाई। मुझे पिछले 2-3 दिन एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। जी गुरु शेयर कर। भाई, हम बंगाली है ना इधर, तो रामकृष्ण देव और स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोगों को बहुत पढ़ाया जाता है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता था, और घर वालों भी इंसिस्ट करते पढ़ो इनको, जानो। तो उसमें एक कहानी है। कहानी यही है, वो स्वामी विवेकानंद का पापा एक्सपायर कर गए थे, मतलब मारा गए थे, तो उनको गरीबी बहुत आ गया था। वो घर का बड़ा लड़का था, उसके नीचे छोटे-छोटे भाई-बहन थे बहुत, उसका माँ थी, मतलब पैसे का बहुत दिक्कत था। मतलब उनका पापा जी जो जायदाद रख के गए थे, और रिश्तेदार लोगों ने उनको छीन लिया और घर से भी निकाल दिया उनको। तो बहुत मुश्किल से जी रहे थे वो लोग। खाना खाना भी एक दिन का नसीब नहीं होता। मतलब ऐसा कहानी है, जो स्वामी विवेकानंद को दोपहर को बोलते थे, माँ मेरा किसी का घर पे मतलब इन्विटेशन है, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं नहीं खाऊँगा। तो उसको कहीं इन्विटेशन नहीं रहता था। वो सोचता था मैं खाना नहीं खाऊँगा तो मेरा छोटा भाई लोगों को खाना मिल जाएगा। तो एक दिन जाके वो रामकृष्ण देव को बोला, जो आप अपना माँ को बोलिए ना मुझे थोड़ा पैसे दे दे, थोड़ा नौकरी दिलवा दे। तो बोला ठीक है भाई, तू ही बोल दे एक दिन। तो वो अमावस्या में पूजा होता था, अच्छा दिन था। तो पूजा का दिन रामकृष्ण देव बोला उनको, जो तुम जाके माँ को बोलो, जो तुम मेरे को पैसे दे दो। ठीक है, तो विवेकानंद गए तो उनका मुँह से वो बात निकली नहीं। वो बोला मुझे खाली भक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। 3 बार खाली वही माँगा। बोला यार तेरे को तो मिलेगा नहीं, तू जो माँगा यही मिलेगा। तो कुछ दिन से मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है गुरु भाई, मैं मेडिटेशन के लिए बैठता हूँ ना, तो लगता है मुझे खुशी भी नहीं चाहिए, गम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एकदम मन शांत हो गया, वही एकदम तो। मन शांत। मतलब गुरु का सानिध्य है, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही चीज़ का इच्छा भी नहीं है, मतलब ना अच्छा चीज़ का इच्छा है, ना बुरा चीज़ का इच्छा है, ना मतलब दुश्मन अच्छा लगता है, ना मित्र अच्छा लगता है, सब कुछ एकदम शांत हो गया। मतलब गुरुदेव ही है और कुछ नहीं है। जय गुरुदेव। गोपीनाथ भैया, आप वो ये नेवी वाले हो ना? हाँ, जय गुरुदेव दीदी, मैं वही बोल रहा हूँ, कलकत्ता वही वाले। हो ना? मैं आपके घर गई थी कलकत्ता, हाँ, वही हाँ, होगे हाँ, ना? वही है, वही। जय गुरुदेव। अरे दिल्ली दिल्ली में हम लोग मिले थे ना, उस टाइम बहुत परेशानी थी। गुरुदेव भगवान नौकरी नहीं दे रहे थे, और आज 9 साल हो गए भाई, मेरी जॉब एनिवर्सरी है आज गुरुदेव की कृपा से। वाह तो वाह, उस टाइम बधाई पे हो हम भाभी। लोग गोपीनाथ भैया और मैं बात करते थे और मुझे पता नहीं था कि आप ही हो। इनके घर भी गई मैं, कलकत्ता से आते वक्त ट्रांसफर हुआ था, तब गुरु भाई ने बड़ी सेवा की थी। और बहुत आपने, आपको क्या पूछना है, इतने गुरु भाई है, आपको क्या जिज्ञासा होनी चाहिए? आपको सब कुछ दिया है भगवान ने। आफ्टर नहीं, नेवी नहीं, जॉब, गुरु भाई, बैंक बैंक में ऐसा बिठा भी रखे हो आप, सब कुछ तो दिया नहीं, आपको। नहीं, ऐसा भी हो सकता है किसी और के जिज्ञासा मेरे माध्यम से आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। वही वही हाँ, हो होना सकता चाहिए। है, हो सकता है। हाँ, आपको मेरे को याद आ गए, आप मेरे को ना, आप तो बहुत पहुंचे हुए गुरु भाई है। बहुत बहुत अच्छे लिंक है गुरुदेव से आपके। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। अभी यूपी में गोरखपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। तैयारी चल रही है, हो सकता है नवंबर के लास्ट वीक में वो प्रोग्राम हो। एक गुरु भाई जी है अनूप प्रजापति, उनका आए दिन फोन आ रहा है कि गुरु भाई इस कार्यक्रम का उद्घाटन हम योगी जी से करवाएंगे, क्योंकि वो भी नाथ समता की देन है, नाथ मत की देन है। तो सिद्धयोग भी नाथ मत की देन है, और उनको बताया जाएगा। वहां तक एक विधायक महोदय हैं, उनके माध्यम से बात उनके तक पहुंचाई जा चुकी है। देखिए गुरुदेव की जैसी मर्जी।
आज भी उनका सुबह फोन आया था कि नवंबर के लास्ट वीक में जैसा आपने कहा है कि मैं रहूंगा उस समय, तो आपको आना है और आप जैसा चाह रहे हैं उसी डेट पे हम लोग रखना चाहते हैं। तो देखिए गुरुदेव की जैसी कृपा होगी वैसा होगा। जय गुरुदेव, हम सब पहुंच जाएंगे। जैसे पिछले बार जैसे दिल्ली में प्रोग्राम हुई थी, तो मैंने पूरा 1 महीने का छुट्टी ले रखा था उस टाइम बोल के हम छुट्टी ले लेंगे, आ जाएंगे सब गुरु भाई के साथ। जय गुरु। जी बिल्कुल गुरु भाई जी, मैं बताऊंगा, आप सभी को बताऊंगा, मंच पे रखूंगा, क्योंकि उनका कहना कि बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। देखिए गुरु की कृपा, बाकी साहब गुरुदेव के ऊपर हम छोड़ देते हैं। हम तो सेवक हैं, बस उनकी सेवा हमें करने का बस मौका मिलना चाहिए। अनु जी गुरु बहन, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी जय गुरु भाई गुरुदेव। बहनों को जय गुरुदेव। मैं आप आज का थोड़ा सा अनुभव बताना चाहती हूँ, छोटा सा। जी स्वागत है गुरु बहन। कोई आज दिक्कत ना तो कैमरा भी नाथ ऑन कर लें गुरु बहन। कैमरा नहीं कर पाऊंगी गुरु भाई। जी ठीक है। तो मतलब आज डिस्कशन चल रहा है नाथ के बारे में, बहुत अच्छा प्रश्न रखा गोपीनाथ जी गुरु भाई ने। मुझे लग रहा है कि शायद मेरे लिए था। तो मेरे को अच्छा पहली अच्छा। बार मतलब ऐसी अनुभूति हुई कि मतलब मेरे को है ना, जैसे एकदम मैंने सिर पे चुन्नी ओढ़ रखी थी, तो ऐसा लगा कि कोई मक्खी घुस गई है चुन्नी में, एकदम जैसे मक्खी भिनभिनाहट होती है ना, जोर से ऐसे आवाज आई मेरे को। तो मैंने होता चुन्नी होता उतार के और पूरा मतलब उसको झड़काया, देखा कुछ नहीं था। फिर बाद कुछ में मुझे लगा बालों में कुछ है। तो मैंने बालों में भी ऐसा किया, फिर कुछ नहीं था। फिर मेरे कान के अंदर ऐसा लगा कि कुछ घुस गया है। है ना। मैंने मेरे बड़े बेटे का नाम शिव, उनका शिव मेरे कान में कुछ घुस गया है, पानी लेके आ, ऐसा करके मेरे तो कान में कुछ घुस गया है। तो फिर मतलब थोड़ी देर ऐसा रहा और फिर अपने आप सब शांत हो गया एकदम। मुझे लगा प्रॉब्लम हो जाएगी, कान में कुछ घुस गया है। फिर एकदम शांत हो गया सब, और फिर अब मेरे को बिल्कुल कुछ भी मतलब ऐसा महसूस नहीं हो रहा। तो ये एक मेरी आज पहली बार ऐसी अनुभूति हुई है। और मैंने ये सब सुना तो मुझे भी लगा कि हाँ, हो सकता है वो गुरुदेव की कृपा हो, जो नाद का कोई अनुभव हो। तो आज का डिस्कशन बहुत अच्छा था, अच्छा लगा मुझे सुन के। गुरुबन, जैसा आपने अनुभव बताया है, मैं अपने बड़े भाई साहब को लेकर गया था अपने साथ गुरुदेव के यहाँ। तो हम कई बार गए थे। गुरुदेव की कृपा से उनको भी ना कान में नाद सुनाई देने लगा, सीटियां बजने लगी थी। अब वो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव ये बंद करो, नहीं तो मेरा तो कान ही बारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बंद हो गया। फिर अगले दिन मुझे बता रहे फोन पे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो मैंने प्रार्थना की, वो बंद हो गया। मैं बोला भाई साहब, आपको इतनी बड़ी दौलत मिली थी, आप कम से कम मुझे तो संपर्क कर लिए होते। जी। और उसके बाद फिर वो नहीं हुआ। गुरुदेव वो प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव इसको बंद करवा दीजिए प्लीज, नहीं तो मैं बहरा हो जाऊंगा, मेरा कान सुन हो जाएगा। बोला इतनी बड़ी दौलत आपको मिली थी, कम से कम मुझसे संपर्क कर लिए होते कि आखिर ये है क्या। तो होता है, प्रार्थना बिल्कुल। तुरंत गुरुदेव सुनते हैं। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को हम गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे, समय हो गया है। हिंगू जी गुरु भाई अगर मंच पे आए तो कृपया आइए, मंच की शोभा बढ़ाइए और गुरुदेव के श्री चरणों में कार्यक्रम को समर्पित कीजिए गुरु भाई जी। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय गुरुदेव की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय श्री हरि, जय दादा गुरुदेव की जय। जय श्री कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्री कल की भगवान। जय श्री गुरुदेव भगवान।